आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त देश की संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की, जिसे लोकसभा में 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद पास कर दिया गया और अब ये राज्यसभा में पेश हो चुका है। लेकिन इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि ये बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे की साजिश है। यहाँ तक कि सरकार को चंदा चोर तक कह डाला। उनका आरोप है कि यह बिल सिर्फ वक्फ संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में बुधवार देर रात पास कर दिया गया। 12 घंटे की लंबी बहस के बाद विपक्ष के सारे संशोधन ध्वनि मतों से खारिज कर दिए गए। इसके बाद मत विभाजन हुआ, जिसमें 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े। यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों की ताकत के आगे विपक्ष को हार माननी पड़ी। अब ये बिल राज्यसभा में पहुंच चुका है, जहां आज इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि ये बिल न सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बना रहा है, बल्कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने की साजिश है। और आज आप जो काम कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया। यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्यता। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने? किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया? आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों का को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को, जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। संजय सिंह ने राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा, ये बिल संविधान की धारा 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी और संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये बिल वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की साजिश है। संजय सिंह ने चेतावनी दी कि आज वक्फ की जमीन पर नजर है, कल गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्चों और बौद्ध मठों की बारी आएगी। उन्होंने कहा, जहां जहां अच्छी जमीन दिखेगी, ये लोग उसे हड़प लेंगे। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा
करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। उन्होंने बीजेपी को चंदा चोर तक कह डाला और राम मंदिर की जमीन में घोटाले का आरोप भी लगाया। संजय सिंह ने कहा, ये वही लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर के चंदे तक को नहीं छोड़ते। संजय सिंह ने इस बिल को धर्म के नाम पर धंधा करार दिया और बीजेपी पर तंज कसा कि ये लोग धर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदों के लिए करते हैं। उनका कहना था कि आज वक्फ की संपत्तियों पर नजर है, कल मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जमीनों की बारी आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के सौदों में घोटाला हुआ और चंदे के पैसे तक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। अब सवाल ये है कि क्या सच में धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है? तो दोस्तों, अगर हम इतिहास देखें तो धार्मिक संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। वक्फ की जमीनें हो या मंदिरों के ट्रस्ट, इनके प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी हमेशा से सवाल उठाती रही है। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और भूपेंद्र यादव ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, लेकिन संजय सिंह रुके नहीं। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि ये बिल मुसलमानों के भले के लिए, लेकिन ये सुनकर लगता है जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो चल रहा हो। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। संजय सिंह ने अपनी बात को कविता से शुरू किया। उन्होंने उदय प्रताप की पंक्तियां पढ़ी, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। उनका कहना था कि सरकार को माँ बाप की तरह सबका ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक समुदाय को निशाना बनाना चाहिए। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। नहीं है मान्यवर, वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि अगर ये बिल मुसलमानों के हित में है तो उनके पास दोनों सदनों में एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की सियासत खत्म कर दी।
दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो। संजय सिंह ने यह भी मांग की कि अगर बीजेपी गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर सकती है तो सरकार मंदिर ट्रस्टों में 80% आरक्षण निचली जातियों के लिए क्यों नहीं लाती। उनका कहना था कि ये बिल धार्मिक सौहार्द को खत्म करने और देश में झगड़े फसाद फैलाने की साजिश है। आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूं राम मंदिर का, सर, राम मंदिर ट्रस्ट। झूठ शब्द असंसदीय है, जो असंसदीय शब्द उनको निकालते जाइए। सत्य से परे, सत्य से परे। सर, ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, आप सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, समर्थन कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप कहे से नहीं सुनूंगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग में नहीं आएगा सर, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, मेरी बात सुन लीजिए। घनश्याम जी प्लीज, चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अयोध्या विल बी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हु विल बी a practicing Hindu. If the DM is not Hindu, then additional district magistrate will be an ex officio member of the trust. हम इसका समर्थन करते हैं सर। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आज पूरे देश को आप बताइए, मान्यवर, पूरे देश को आप बताइए, 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, के.आर. रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिस पे कोई और कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जो इतना विवाद खड़ा कर रहा है। इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार की दखलंदाजी बढ़ाने और कुछ पुराने नियमों को बदलने की बात है। बीजेपी का कहना है कि ये बिल पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और इससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार छीने जा रहे हैं। संजय सिंह ने इसे बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसके तहत वो धीरे धीरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पूरा मामला और संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई संविधान के खिलाफ है? क्या ये धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे की साजिश है?
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।